अब हम यहाँ करेंगे सेटलिंग। यो मैन, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आपका एक नए फ्रेश व्लॉग में। कल के व्लॉग में आपने देखा था मैंने मेरे हिमालयंस को लगाए थे नए टायर्स, तो इसकी टेस्टिंग के लिए मुझे जाना था रोड पे, तो मैं आज थोड़े से लॉन्ग ड्राइव पे निकल रहा हूँ। हाय बेटा, जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। पटना से निकलकर मैं पहुंच चुका हूं सोनपुर और यहां थोड़े बहुत पैचेस मिलते हैं ख़राब, तो देखते हैं। वैसे अपने दबंग भैया सामने जा रहे हैं, ऐसे कुछ दिक्कत तो होनी चाहिए नहीं। देखते हैं आगे पैचेस पे टायर कैसा परफॉर्म करता है। अभी तक टायर का परफॉर्मेंस बहुत सही है क्योंकि अभी तक सिटी रोड्स थे एकदम मक्खन। अब यहाँ थोड़े बहुत पैचेस आएंगे, थोड़ा ऑफ रोड आएगा, मुझे लगता है कि सब कुछ सही रहना चाहिए। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है मेरा, ग्रिप इतनी अच्छी बन रही है, मेरे पुराने टायर से भी ज़्यादा अच्छी ग्रिप बन रही है। पुराना टायर भी अच्छा था, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था। सिटी ड्राइव में मैं उसको यूज़ कर सकता था अभी और 200-400 किलोमीटर, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि ये ट्यूब वाले टायर्स हैं और ट्यूब वाले टायर्स में अगर एक बार पंचर हुआ तो थोड़ी परेशानी आ जाती है। ट्यूबलेस में एक फ़ायदा है, कील गया तो आप उस कील को लेकर के साथ में जा सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, मतलब टायर में ही छोड़ करके आप उसको ड्राइव कर सकते हो और जहाँ भी मौका मिले आप टायर को रिपेयर करवा लो, पंचर फिक्स करवा लो। लेकिन ट्यूब वाले टायर में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। एक बार कील घुसा, हवा निकली और गई। नाइट्रोजन भरवा रखा था इस वाले टायर में, तो पता नहीं उसने क्या डाल दिया, अपनी मर्ज़ी से ही डाल दिया है। शायद नॉर्मल हवा ही होगी, कोई नहीं, नॉर्मल हवा भी ठीक है, टॉप अप करा सकते हैं जब भी इच्छा हो। और कल ही ये टायर चेंज हुई है और आज मैं निकल पड़ा हूँ मेरे मोतिहारी टाउन के लिए। मेरा होम टाउन है मोतिहारी, मैं मोतिहारी जा रहा हूँ। मैं अक्सर लॉन्ग ड्राइव के लिए मोतिहारी ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो मेरी जानी पहचानी जगह है। और प्रैक्टिस करना हो आपको हाईवेज़ पे या ऑफ रोड्स पे या बाइक पे, तो सबसे अच्छी जगह वही है जो आपकी जानी पहचानी जगह है। नई जगह भी जा सकता हूँ, लेकिन सोलो राइड नई जगह करना थोड़ा उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। सो यू कैन से इट्स माय प्रैक्टिस राइड। और इस टायर का सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ, C8 के टायर्स हैं, ग्रिप्स अच्छे हैं और फ़ायदा है कि ब्रेकिंग बहुत अच्छी हो रही है। पहले थोड़ी सी कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती थी जब मैं सिर्फ पीछे वाला ब्रेक लेता था। आगे का ब्रेक तो हमेशा ही कामयाब है, लेकिन पीछे वाले ब्रेक में थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता था। लेकिन इन टायरों में मुझे ज़्यादा अच्छी ग्रिप मिल रही है बिकॉज़ इट्स 130 थोड़ी ब्रॉड है और 120 थोड़ा सा नैरो रहता है। तो ये ब्रॉड टायर्स अगर आपको मिले तो आप लगा सकते हैं। एक और ऑप्शन है 150 लगाने का, लेकिन उसके लिए आपको जो स्टॉक रिम है वो चेंज करना पड़ेगा। स्टॉक रिम में 150 टायर नहीं आते, इसलिए आपको वो बनवाना पड़ेगा। वैसे रिम आपको लेना पड़ेगा मार्केट से, या फिर कोई फैब्रिकेशन वाला हो तो आप उससे बनवा सकते हैं और उसको ट्यूबलेस भी कर सकते हैं। इन टायरों को भी आप ट्यूबलेस कर सकते हैं। एक्चुअली ये टायर ट्यूबलेस हैं, लेकिन ये विद ट्यूब लगते हैं इसमें, और आप अगर रिम को ट्यूबलेस करवा लें तो वो ये टायर सक्सेसफुल हैं। तो अभी मुझे लगता है छोटा सा एक पैच आने वाला है, ट्राई करते हैं उस पर कैसा परफॉर्मेंस रहता है। C8 इज़ गुड दोस्तों। अपोलो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, साइड्स उसके थोड़े से हार्ड्स रहते हैं, और C8 में चारों तरफ एक ही आपको कंसिस्टेंसी मिलती है, चारों तरफ आपको एक ही जैसा टायर मिलता है। हिंदी में जिसको गोटियाँ बोलते हैं, तो वो गोटियाँ बहुत अच्छी रहती हैं। चलिए अब हम यहाँ करेंगे सेटलिंग और देखेंगे इसका परफॉर्मेंस। यो मैन, बेहतरीन। कल मैं टायर चेंज कराने गया था, वहाँ पे हैंडल भी टाइट कराया था थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने प्रॉपरली टाइट किया नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी सी कुछ आवाज़ आ रही है आगे से।
बाकी पकड़ तो इस टायर की गजब है भाई साहब, एक नंबर। और ये बाइक भी कमाल है भाई, ये हिमालयन मेरे दिल में उतर गई बिल्कुल। काश मैंने इसको पहले ले लिया होता। मैंने लॉन्ग राइड एवेंजर से भी किया है, लेकिन ये मुझे उससे बेटर लग रहा है। ये एडवेंचर बाइक है तो इसमें सैडलिंग हो सकती है। एवेंजर में आप सैडलिंग नहीं कर सकते, या किसी भी बाइक में आप सैडलिंग नहीं कर सकते, बस एडवेंचर बाइक में कर सकते हो। और अभी तो हिमालयन ने मीटियोर 650 भी लॉन्च करने का सोचा है। और एक भाई साहब मुझे मिल भी गए थे जो 650 के इंतज़ार में है, मीटियोर 650। तो ये छोटे छोटे पैचेस तो आते रहेंगे। चलिए आपसे मिलते हैं फिर अच्छे खूबसूरत रोड पे, यानी कि 4 लेन पे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैंने हाजीपुर क्रॉस कर लिया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर सम रीज़न माई बाइक इज़ रनिंग एक्स्ट्रा स्मूथ, मे बी बिकॉज ऑफ द ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग डन यस्टरडे। मिट्टू भैया जो जिन मैकेनिक का कल मैंने आपको वीडियो दिखाया, जिनका इंटरव्यू लिया मैंने, या फिर जिनसे मैंने पूछा कि आप अपना एड्रेस बता दो, ही डज़ ऑल द जॉब एंड ही इज़ अ वंडरफुल अमेजिंग यंग गाय एंड ही डज़ अ वंडरफुल जॉब। मैं कई सालों से उनके पास जा रहा हूँ। पहले मेरे पास क्लासिक 350 थी, तो तब वो बोरिंग कनाल रोड में उनका शॉप हुआ करता था, तब मैं वहाँ जाता था। तब भी वो बहुत अच्छा काम करते थे। और इस बार मैंने उनको ढूंढ के निकाला। वो ही समवेयर बिटवीन जमाल रोड एंड भट्टाचार्य रोड के बीच में उनकी शॉप है, वहाँ पे वो काम करते हैं। और मैं वहाँ ढूंढ के जाता हूँ। हर बार मैं शबनम मोड़ से वहाँ जाता हूँ और काम करा के आता हूँ। और गाड़ी में दोस्तों 3 चीज़ें होती हैं मेन। एक होता है इंजन, एक होती हैं टायर्स, और तीसरी उसकी बॉडी। तो ये 3 चीज़ में से कुछ एक भी गड़बड़ रहा तो आपको कंफर्ट फील नहीं आएगा, स्मूथनेस फील नहीं आएगा। तो टायर्स सही करना तो मस्ट है। नहीं, तुम हॉर्न बजाओ, तुम बजाओ हॉर्न। सम ट्रैफिक, नो इश्यूज, निकल जाएंगे हम यहाँ से। बस ये बस पे 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 करना बंद कर दे। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था कि 3 चीज़ें मस्ट होती हैं गाड़ी में। एक तो इंजन परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, उससे आप छेड़छाड़ ज़्यादा मत कीजिए, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, बॉडी को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन तभी तक जब तक वो एरोडाइनमिक है। और तीसरी चीज़ है टायर्स। टायर्स भी आप अपने मैकेनिक से कंसल्ट करके ही लगाएं, जो बेटर ऑप्शन है वो आप लगाएं। बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन में जाने से थोड़ी परेशानी हो सकती है आपको। और साइलेंसर वगैरह तो वो आपकी अपनी खूबसूरती के लिए है या फिर साउंड के लिए है, आप उसको जब चाहें जैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ साइलेंसर लगाने से परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाता है। मैंने स्टॉक साइलेंसर ही रखा है। तो मिट्टू भैया डज़ अ वंडरफुल जॉब। मैं हर बार उनके पास जाता हूँ। कल भी मैं गया था, काम कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या किया है, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रही है। और टायर के ग्रिप्स तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और एकदम रोड पकड़ के, पहले भी चलती थी हिमालयन, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही एकदम फॉर्म चल रही है, एकदम स्ट्रेट। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अगर हैंडल छोड़ भी देता हूँ ना, ये देखो, ये बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है। और पहले थोड़े मेरे हैंडल में वाइब्रेशन थे, अभी ज़ीरो वाइब्रेशन है। तो टायर्स चेंज करना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है। तो आप भी जाएं उनके पास और सारा आप काम करवा सकते हैं। वो मॉडिफाई इतना बेहतरीन करते हैं ना वो लोग, आपकी नॉर्मल स्टैंडर्ड या क्लासिक 350 को हार्ली डेविडसन बना देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पैसे लगते हैं लेकिन काम बहुत बढ़िया होता है पटना के अंदर। बाकी आप दिल्ली, गुड़गांव वगैरह जाते हैं, करोल बाग जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर पटना में कराना है तो आप काजू बुलेट वर्कशॉप में चले जाएं, उनकी शॉप भी है और सारे एक्सेसरीज़ वहाँ पे मिलते हैं। ये सब जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ से चेंज किया था मैंने, स्टॉक हैंडल हटा के ये हैंडल लगाया था और ये वाइज़र लगाया था। ये सब कुछ मैंने वहीं पे किया था और आप भी करा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन काम होता है। मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि जो भी काम मेरी गाड़ी में होता है मैं आपसे शेयर करूँ और वहाँ का वीडियो दिखाऊँ आपको मैं। ये एक बाइक लिया था मैंने, ये बिल्कुल ही ख़त्म हालत में थी, हालत इसकी अच्छी नहीं थी कि ये रोड पे मतलब हाईवे पे ये चल सके।
मैंने बस मिट्टू भैया को ले जाके दे दिया और उन्होंने इसको धीरे धीरे करके इतना परफेक्ट कर दिया है कि मैं अभी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये बाइक मैं लेके लद्दाख भी जा सकता हूँ। और ये मेरी उसी की प्रैक्टिस चल रही है। वन डे आई एम गोना गो लद्दाख। अब मैं सोलो राइड करता हूँ, पिलियन के साथ जाता हूँ, मेरी वाइफ ही रहेगी एज अ पिलियन, या फिर मैं किसी ग्रुप को ज्वाइन करता हूँ तब जाता हूँ। आई डोंट नो, आई कांट से राइट नाउ। लेकिन हर बाइकर की तरह मेरा भी एक ड्रीम है, लद्दाख जाना है तो जाना है। और देखते ही देखते 1 किलोमीटर पे टोल है। दिस इज़ द फर्स्ट टोल ऑन द रूट। सेकेंड टोल आएगा करीब 100 किलोमीटर्स के बाद। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं रोड पर ही टोल के बाद। अभी अभी मैं पहुंचा हूं मुजफ्फरपुर। चांदनी चौक मैंने क्रॉस कर लिया है और मुजफ्फरपुर मेन जंक्शन है इस रूट का। यहां से दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर सब जगह की रोड जाती है। इवन दार्जिलिंग भी आपको जाना हो तो आपको मुजफ्फरपुर आना पड़ेगा। और ये हमारे घर के रास्ते में पड़ता है ये, तो हर बार मैं मुजफ्फरपुर ज़रूर आता हूँ। यहाँ तक की सड़क भी अच्छी थी और यहाँ से आगे भी काफ़ी हद तक सड़क बहुत अच्छी है। 4 लेन्स तो थ्रू आउट है, लेकिन भाई बीच बीच में कहीं ख़राब, कहीं पैचेस आ गए हैं, पॉट होल्स हैं छोटे मोटे, बहुत बड़े तो नहीं हैं लेकिन छोटे मोटे हैं। मैं इस बाइक को ऐसे ट्रीट करता हूँ ना जैसे कि ये कोई सुपर बाइक हो। जैसे आप अपनी बाइक को ट्रीट करते होगे, उसकी साफ़ सफाई का ख्याल रखते होगे या फिर उसके मेंटेनेंस का ख्याल रखते होगे, मैं बिल्कुल वैसा ही करता हूँ। क्योंकि भाई मेरे लिए तो ये सुपर बाइक ही है। एक स्प्लेंडर चलाने वाला लड़का, मैं पहले स्प्लेंडर ही चलाता था और स्प्लेंडर के बाद स्विच हुआ मैं क्लासिक 350 पे, फिर आया एवेंजर और एवेंजर के बाद में अभी आया इस पे हिमालयन। ये 411 सीसी की बाइक है। तो मेरे लिए तो सुपर बाइक हो, जैसे कि कोई 1250 GS है या फिर रैम टाइगर हो, तो मैं ऐसे ही ट्रीट करता हूँ इसको। और इसके छोटे छोटे पार्ट्स का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। कोई भी पार्ट्स को मैं हमेशा चेक कराते रहता हूँ कि उसमें कोई परेशानी ना हो, ताकि मुझे कोई बड़ा खर्चा एकदम से ना आ जाए। क्योंकि अक्सर सुपर बाइक्स में आपने देखा होगा कि एकदम से बड़ा खर्चा आ जाता है, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं हर छोटे छोटे खर्चे का ख्याल रखता हूँ। थोड़ा खर्चा कर दो, बड़े खर्चे से बच जाओगे। तो इस प्रिंसिपल पे चलता हूँ मैं। और मैं हर एक लॉन्ग राइड के बाद जा कर के वो मिट्टू भैया के पास बाइक को दिखा देता हूँ। वो एक टेस्ट राइड लेते हैं और फिर A to Z जो भी कमी है, चाहे कोई नट ढीला हो या स्क्रू ढीला हो, वो सब कुछ सही कर देते हैं। और ऊपर वाले की कृपा से मेरी बाइक अभी इतनी अच्छी हो गई है कि लॉन्ग रन में, लॉन्ग रूट में ले जाने में मुझे कुछ भी सोचना नहीं है। कॉन्फिडेंस मेरा बहुत ज़्यादा है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं, इसलिए मैं अभी बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड नहीं करता। 160 to 200 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाता मैं, और वो भी अपने ही क्षेत्र, अपने ही एरिया में जाता हूँ, ताकि जहाँ मुझे जान पहचान के लोग मिलें। अब जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, मे बी आफ्टर द विंटर्स, इनकमिंग समर्स, मैं निकलूँगा कहीं दूर और अच्छी राइड पे जाने के लिए। बहुत सारी जगह है, बिहार के अंदर भी, बिहार के बाहर भी, इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप विदेश में ही जाएं या फॉरेन कंट्री में ही जाएं। और राइड्स करने के लिए तो अब अपने पास इतने अच्छे अच्छे रोड्स हैं। नया जो पूर्वांचल एक्सप्रेस आ गया है वो भी बहुत बेहतरीन है, सारे राइडर्स उस पर जाते हैं। तो ख्याल रखने वाली बात यह है कि आपकी बाइक अप टू डेट रहे, कुछ भी उसमें थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम ना रहे। बाइक रेडी होनी चाहिए कभी भी कहीं भी जाने के लिए। तो ये मेरा छोटा सा फंडा था, आपके साथ शेयर किया मैंने।
और हाँ, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा डाउन होता जा रहा है। तो इफ़ यू आर कमिंग इन दिस विंटर्स ऑन दिस रूट, फिल योर बैग्स विथ विंटर क्लोथ्स। सारे कपड़े आपके पास होने चाहिए विंटर वाले। और वाइल राइडिंग यू मस्ट हैव ए जैकेट और इनर्स भी होने चाहिए, सब कुछ होने चाहिए ताकि आपको ठंडी का सामना ना करना पड़े। और विंटर इज़ द बेस्ट टाइम टू राइड मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ इस टाइम में गर्मी का सामना नहीं करना पड़ता है, आप ज़्यादा डिहाइड्रेट भी नहीं होते हैं। मैं पानी का बॉटल लेके चलता हूँ, मेरे पास कोई वो वाटर बैग वगैरह नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा विंटर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ख़ास तौर पे अक्टूबर नवंबर सही है। मैं इस रूट को स्प्लेंडर से भी कर चुका हूँ, एवेंजर से भी कर चुका हूँ, क्लासिक 350 से भी कर चुका हूँ, लेकिन जो मज़ा मुझे ये बाइक देती है ना, वो मज़ा मुझे किसी बाइक में नहीं आया अभी तक। और क्लासिक 350 और रॉयल इनफील्ड की बहुत सारी बाइक्स तो आपको दिखी जाएंगी सड़कों पे। और जो लोग कहते हैं हिमालयन में वाइब्रेशन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब, इट्स अ मिथ। हिमालयन में कोई वाइब्रेशन नहीं होता है। आप पीछे देखो, अगर आप देख पा रहे हो मिरर में, कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। क्लासिक 350 का मिरर तो इतना ज़्यादा शेक करता था कि पीछे का कोई दिखता ही नहीं था। और इस बाइक में एक और इसकी खूबी है कि आप 5th गियर में भी लो आरपीएम से फिर वापस इसको उठा सकते हो। देखो, जैसे मैंने अभी इसको एक्सेलेरेटर छोड़ दिया है, आरपीएम मेरा 3000 नीचे जा रहा है, 2000 अभी 2006 पे 60 स्पीड है। और अभी देखो मैं इसको वापस से ले लेता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा वाइब्रेट करेगा, लेकिन फिर से ये 80 और आपका आरपीएम 5000 हो गया। अगेन वी आर बैक। तो ये कुछ खास बात है मेरे हिमालयन की। दोस्तों, अब ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स रह गए हैं मुझे मोतिहारी पहुंचने में। मौसम भी बढ़िया है, धूप भी है, तो आगे रोड थोड़ा नैरो होने वाला है, तो मैं अपनी राइडिंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। आप लोगों से फिर मिलता हूँ मैं किसी ऐसे ही ब्लॉग में। सीएट टायर का ये रिव्यू यहीं ख़त्म होता है। रिव्यू मेरा यही है कि टायर बहुत बढ़िया है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड टायर्स फॉर योर हिमालयन, गो फॉर सीएट। वैसे मार्केट में अपोलो MRF भी अवेलेबल हैं, लेकिन सीएट इज़ वन ऑफ द गुड बेस्ट टायर्स। और अगर आप अपनी बाइक में कुछ काम कराना चाहते हो तो ताजू बुलेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन पटना, और बाकी जगह का तो मुझे नहीं पता। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय 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 बाय।